से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका भक्ति कौन सा प्रदर्शन, ये तो है केवल शक्ति प्रदर्शन। ये मैं नहीं, जहाँ से ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये लोग वो कह रहे हैं कॉलोनी के लोग। क्योंकि हाल ही में जब प्रेमानंद महाराज जब पद यात्रा पर निकलते थे रात के 2 बजे, तब 2 से 3 बजे तक, तो तब वहाँ की कॉलोनी से, जिस कॉलोनी से गुजरते थे उस कॉलोनी के लोग को कहना है कि पद यात्रा को स्थगित किया जाए, नहीं बंद कर दिया जाए। जानते हैं क्यों? क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं उन लोग को दिक्कतें होती है। उसमें से कुछ ऐसी टीचर्स हैं जिनको स्कूल जाने में दिक्कत होती है, वहाँ पे बच्चे को जाने में दिक्कत होता है स्कूल। और जो लोग रात को 10 बजे सोते हैं वो लोग 2 बजे उठ जाते हैं और इतने ढोल नगारा बजाया जाता है, इतने लाउड स्पीकर बजाया जाता है, जिससे वजह से उन लोगों की नींदें हराम हो जाती है। तो बात यहाँ पे आता है कि जो ढोल नगारा बजता है वो तो आश्रम के द्वारा बजता है, लेकिन जो लाउड स्पीकर बजता है वो आश्रम का है ही नहीं। वो लाउड स्पीकर जो बजता है वो दूसरे कॉलोनी के या फिर उधरी के लोग लाउड स्पीकर बजाते हैं। और जब वो पद यात्रा पर निकलते हैं प्रेमानंद महाराज, तब वहाँ से बाजू से बड़ी बड़ी रस्सियों से उन रास्तों को सील कर दिया जाता है, जिस वजह से इतना मतलब कि 2 बजे भीड़ रहता है, इतना भीड़ रहता है, ऐसा लगता है कि सुबह जैसा माहौल हो जाता है। तब जिस वजह से वहाँ की जो महिलाएं थी उन लोगों ने पोस्टर ऐसे लेकर, पोस्टर पे देखिए यही लिखा है, कौन सी भक्ति कौन सा दर्शन, ये तो है शक्ति का प्रदर्शन, बंद कीजिए पद यात्रा क्योंकि उन्हें हो रही है ध्वनि प्रदूषण। इस नोट से उन्होंने बताया। और जब इसके बाद से जब प्रेमानंद महाराज जी ने इस बात को सुना और आश्रम लोगों को समझाया, तब प्रेमानंद महाराज जी ने एक फैसला लिया कि हम इस पद यात्रा को बंद कर देंगे, यानी स्थगित कर देंगे। और जब उन्होंने कहा तभी इसी वक्त पोस्ट करके एक सभी भजन मार्ग के सभी सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट किया गया, जिस वजह से प्रेमानंद महाराज जी का जो होता है पद यात्रा उसे स्थगित किया गया, उसे बंद कर दिया गया। क्योंकि अब प्रेमानंद महाराज जी 2 बजे पद यात्रा नहीं जाएंगे, तो जो लोग जाते थे उन्हें देखने के लिए वो अब जाना बंद कर दें, क्योंकि वो स्थगित हो चुका है पूरी तरीके से। और इसमें मेरी भी एक राय है कि देखिए जो लोग, जो कॉलोनी के जो लोग हैं उन लोग की कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो लोग 10 बजे 11 बजे सो रहे हैं, मैक्सिमम इंडिया में लोग 10 से 11 बजे ही सोते हैं, वो फिर 2 बजे उठ जाते हैं और उसके बाद से उन्हें नींद आती नहीं है। तो इस वजह से उनकी कोई गलतियाँ नहीं है। फिर उसके बाद से प्रेमानंद महाराज जी ने भी अच्छे संत थे, मैं उन्हें अच्छे संत के हिसाब से देखता हूँ और बाकी संतों के अलावा। तो उन्होंने ये लोगों की बात, दुख दर्द को समझा और इस पद यात्रा को स्थगित किया, जो कि अच्छा ही है एक लिहाज से देखा जाए तो। बाकी आपको इसमें क्या राय है? मेरे हिसाब से तो दोनों लोग ही, मतलब कॉलोनी के लोग भी सही कह रहे हैं और जो देखा जाए प्रेमानंद जी ने जो निर्णय लिया वो भी सही था। बस ये छोटी सी टॉपिक थी जिसको बहुत लोगों ने बढ़ा चढ़ा दिया है कि ये होगा फलाना ढिकलाना कुछ भी कर दिया, लेकिन यही जो छोटी सी न्यूज़ है जो कि आपको देना था। कोई सुनवाई नहीं हो रही है साहब। और नित्य रात्रि 2 बजे से उनके लोग जो हैं गाड़ी, कार के ऊपर, जीप के ऊपर लाउड स्पीकर लगा के भजन शुरू कर देते हैं। महाराज जी 2:30 बजे तक आते हैं, उसके आगे भजन चलते रहते हैं, लाउड स्पीकर चलता रहता है, बैंड बाजे बजते रहते हैं, डमरू बजते रहते हैं। उन सबकी हमारे पास जिससे सभी लोग पीड़ित हैं। प्रॉपर ओनली 3 घंटे सो पाते हैं और मनुष्य पशु पक्षी और जीव भी नहीं सो पाते हैं। मतलब आतंकवाद सा हमको फील होता है। हम संतों का बहुत सम्मान करते हैं, पर कभी भी हमारे यहाँ प्रभात फेरी निकलती थी, शाम फेरी निकलती थी, रात्रि फेरी कभी नहीं निकलती थी। 1 बजे से और 3 बजे तक इतना उद्यम होता है जिसको मैं आतंकवाद कहूंगा। से यही देख रही हूँ कि महाराज जी का दिन पर दिन ये सब बढ़ता जा रहा है। रंगोली बनाना, ढोल नगाड़े निकलने और विद मोर भी नाच रहे हैं और ये इनका 2:30 बजे निकलते हैं, बट 11:30 बजे से शुरू हो जाता है। और किसी को अगर 12 बजे या 11 बजे आना हो तो घुसने नहीं देते हैं। इनका मोटी मोटी रस्सियां लग जाती हैं और साथ में प्रशासन चलता है। और तो और इनसे ये भी नहीं होता तो इनकी दिवाली बनती है। ये बड़े बड़े इनके ना अनार बम पटाखे चलते हैं, कल को किसी बुजुर्ग को या बच्चा को डर के बैठ जाए, अटैक आ जाए किसी को, कौन जिम्मेदारी लेगा? इनकी एक पदयात्रा निकलती है रात को 2 से 3 बजे के बीच में। हमारी सोसाइटी बिल्कुल ऑन रोड है। ये अपने वहां से ढोल लगाने पटाखे बजते हुए आते हैं, चलते हैं। भयंकर रात तो इतना बड़ा माहौल था पटाखे बैंड बाजों का, सोसाइटी में बच्चे चीखने लगे। मैं एकदम धक्के के भागा। मैंने देखा क्या घटना हुई। प्रेसिडेंट होने के नाते तो मैंने देखा कि उनकी बैंड वाला ये बारात निकल रही थी, बाकी उनके साथ पुलिस रहती है और ये रास्ता हमारी गेट के सामने हमारे रास्ता लगा रखा था। अब हमारे यहाँ किसी की एक दिन तबियत खराब हुई, बुजुर्ग आदमी थे, उनको हम हॉस्पिटल ले जा रहे थे, निकलने नहीं दिया रास्ते में। तो क्या उनको मेरे प्रेसिडेंट के नाते उनको यहाँ मरने के लिए नहीं छोड़ूंगा?
तो मेरा महाराज जी से ये करबद्ध निवेदन है। महाराज जी कहते हैं मैं ब्रजवासियों का चरणों का धोखे पीता हूँ। एक ब्रजवासी होने के नाते मैं महाराज जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपनी पदयात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से निकालें। ये ढोल लगाड़े बैंड बाजे न बजाएं, जिससे सोसाइटी का यहाँ सोने वालों का सब का जीवन नरक नहीं। तो आपको इस वीडियो को देखकर क्या लगा, आप इसके कमेंट में लिखिएगा। जो भी कमेंट हो उसे कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और देन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, राधे राधे।